हम एक बार फिर हाजिर हैं एक रोमांचक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक कहानी के साथ, जो आपको न केवल अतीत की झलक दिखाएगी बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देगी। तो बिना देरी किए चलिए डूबते हैं इस अद्भुत कथा संसार में। देवराज इंद्र चिंता में बैठे थे। देवता और असुरों के बीच संग्राम में देवगण बहुत ही वीरता से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने हजारों की संख्या में असुरों का संहार किया था, किंतु असुरों की संख्या कम नहीं हो रही थी। देवराज समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने संहार के बाद भी असुरों की संख्या क्यों नहीं घट रही थी, जबकि देवताओं की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। तभी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय आकर बोले, देवराज की जय हो। देवराज, युद्धभूमि में घायल कुछ सैनिकों ने एक विचित्र बात बताई है। उनका कहना है कि जिन असुरों का उन्होंने वध किया था, वे दोबारा जीवित होकर युद्ध करने आ जाते हैं। सेनापति कार्तिकेय की बात ने इंद्र की चिंता और अधिक बढ़ा दी। जो बात घायल सैनिकों ने बताई थी, वह अत्यंत गंभीर थी। देवराज इंद्र बहुत ही परेशान थे। जो कुछ भी हो रहा था, वो उनके लिए समझ से परे था। मरे हुए असुर बार बार कैसे जिंदा हो सकते थे? यह कोई साधारण घटना नहीं थी। युद्ध में मारे गए योद्धा दोबारा लौटकर कैसे लड़ सकते हैं? यह पूरी तरह से असंभव लग रहा था। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो असुरों की संख्या को कम नहीं होने दे रहा था। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी था, वरना देवताओं के लिए यह युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेनापति कार्तिकेय, जो तुमने बताया वह बेहद चिंता की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द इसका कारण पता लगाना होगा। अगर हम इसका हल नहीं खोज पाए तो असुरों से जीत पाना नामुमकिन हो जाएगा। इंद्र और कार्तिकेय इस गंभीर विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र चिंतित हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, देवराज, आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? इंद्र ने तुरंत उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि असुर बार बार मरकर भी जीवित हो रहे हैं, जिससे युद्ध में देवताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह सुनकर देवर्षि नारद गंभीर हो गए और बोले, देवराज, मैं भी इसी विषय में आपको बताने आया था। असुरों की संख्या कम न होने का कारण उनके गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या नामक एक रहस्यमयी शक्ति है। इस विद्या के प्रयोग से वे मरे हुए असुरों को दोबारा जीवित कर देते हैं। यही कारण है कि असुर मरकर भी युद्ध में वापस लौट आते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर इंद्र और कार्तिकेय दोनों ही हैरान रह गए। यह तो बहुत ही गंभीर समस्या थी। अगर असुरों को बार बार जीवन दान मिलता रहेगा तो युद्ध में देवताओं की हार निश्चित थी। इंद्र ने नारद जी से प्रार्थना की, देवर्षि, कृपया हमें कोई उपाय बताइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। हम असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, देवराज, इस समस्या का एक ही हल है। आपको किसी भी तरह शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करनी होगी। जब तक यह विद्या देवताओं के पास नहीं होगी, असुरों को हराना असंभव रहेगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अब इंद्र के पास एक नया उद्देश्य था, शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या हासिल करना। उन्होंने तुरंत देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूरी बात बताई। देवगुरु बृहस्पति ने ध्यान से पूरी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, देवराज, शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करना आसान नहीं होगा। वह इसे इतनी आसानी से किसी को नहीं देंगे। हमें बहुत सोच समझकर कोई उपाय निकालना होगा। बृहस्पति गहरी सोच में डूब गए। वह इस समस्या का हल निकालने के बारे में विचार कर ही रहे थे कि तभी उनका पुत्र कच्छ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कच्छ एक तेजस्वी और बलशाली युवक था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे देखकर बृहस्पति के मन में एक योजना आई। उन्होंने सोचा कि अगर कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा जाए तो शायद कोई उपाय निकल सकता है। उन्होंने कच्छ को पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, पुत्र कच्छ, देवताओं पर संकट आ गया है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, जिससे वह मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देते हैं। इस विद्या के बिना हम युद्ध में असुरों को नहीं हरा सकते।
कच्छ ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए पिताश्री? बृहस्पति ने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हें शुक्राचार्य के पास जाना होगा। किसी तरह उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा करनी होगी और उनसे संजीवनी विद्या सीखनी होगी। यह काम बहुत कठिन होगा, लेकिन हमें इसे किसी भी हालत में करना होगा। कच्छ ने बिना देर किए जवाब दिया, पिताश्री, देवताओं के हित के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बृहस्पति ने कच्छ को आशीर्वाद दिया और उसे शुक्राचार्य के आश्रम जाने की तैयारी करने को कहा। अब कच्छ को एक मुश्किल सफर पर निकलना था, जहां उसे अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देना था। देवताओं की मदद के लिए कच्छ पूरी तरह तैयार था। उसने अपने पिता देवगुरु बृहस्पति से आशीर्वाद लिया और उनकी बनाई हुई योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का निश्चय किया। जब गुरु बृहस्पति ने यह योजना देवराज इंद्र को बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। आखिरकार संजीवनी विद्या पाने का यही एकमात्र तरीका था। कच्छ ने बिना देर किए यात्रा शुरू की। उसे गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनके शिष्य के रूप में रहना था और किसी भी तरह से उनसे संजीवनी विद्या सीखनी थी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। शुक्राचार्य सिर्फ असुरों को ही अपनी विद्या सिखाते थे, इसलिए कच्छ को असुर के रूप में जाना था ताकि शुक्राचार्य को कोई शक न हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि शुक्राचार्य अभी आश्रम में नहीं है। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। कच्छ ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गुरु शुक्राचार्य कब आएंगे? मैं उनसे बहुत आवश्यक कार्य से मिलने आया हूं। युवती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री कुछ ही देर में आने वाले हैं। आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं और उनका इंतजार कर सकते हैं। कच्छ ने सिर हिलाया और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह युवती कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी चाल ढाल में एक विशेष आकर्षण था। तभी उसे ध्यान आया, यह तो खुद शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। कच्छ वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका मन देवयानी की ओर खींच रहा था। उधर देवयानी भी बार बार उसकी ओर देख रही थी। उसने अब तक कई असुर देखे थे, लेकिन कच्छ जैसा कोई नहीं था। उसकी ऊंची कदकाठी, तेजस्वी चेहरा और सौम्य व्यक्तित्व उसे बेहद भा रहा था। कुछ देर बाद देवयानी एक पात्र में सुरा, एक प्रकार का पेय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, इसे पी लीजिए, इससे आपको ताजगी महसूस होगी। कच्छ ने सुरा का पात्र लिया और देवयानी की ओर देखा। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया। दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। देवयानी के अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने पहले कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस नहीं किया था। बिना कुछ कहे वह वापस अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल में कच्छ की छवि बस चुकी थी। गुरु शुक्राचार्य की परीक्षा थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य आश्रम लौटे। कच्छ तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं वृषपर्वा नामक असुर हूं। मैं बहुत दिनों से आपकी महान विद्या के बारे में सुनता आ रहा हूं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। शुक्राचार्य ने कच्छ को गौर से देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने संदेह भरी निगाहों से कहा, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम असुर हो, लेकिन तुम्हारा रूप रंग असुरों जैसा नहीं है। तुम असुर तो प्रतीत नहीं होते। कच्छ थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, मेरा हृदय ज्ञान की प्यास से भरा हुआ है। मैं केवल आपका शिष्य बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। शुक्राचार्य को अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन वे सोच में पड़ गए। उधर देवयानी भी पास खड़ी थी और वह चाहती थी कि उसके पिता कच्छ को शिष्य बना लें। कहीं न कहीं वह पहले ही कच्छ को मन ही मन पसंद करने लगी थी। कच्छ ने शुक्राचार्य के सामने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं असुर ही हूं। मेरी माता एक देवकन्या थी, लेकिन मेरा पालन पोषण असुरों के बीच ही हुआ है। मेरे पिता धेनुक के कुल से थे, इसलिए मैं असुर वंश का ही हूं। मेरा रूप रंग चाहे देवताओं जैसा लगे, लेकिन मेरा हृदय और मेरी निष्ठा असुरों के साथ ही है। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच में असुर वंश का है तो इसे शिष्य बनाने में कोई हानि नहीं, लेकिन वे इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे,
इसलिए टालते हुए बोले, इस समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। मैं इस समय किसी नए शिष्य को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। तुम बाद में आओ। कच्छ के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने आग्रह किया, गुरुदेव, मैं बहुत आशा लेकर यहां आया हूं। युद्ध तो वर्षों से चला आ रहा है। ये कब खत्म होगा, कहां नहीं जा सकता। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपना शिष्य बना लें। लेकिन शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ मना कर दिया। कच्छ पहली ही कोशिश में असफल हो गया। उसका तेजस्वी चेहरा उदासी से भर गया। वह चुपचाप खड़ा रहा। देवयानी अंदर से यह सब देख रही थी। जब उसने कच्छ के चेहरे पर उदासी देखी तो उसका दिल पिघल गया। पहली ही मुलाकात में उसे कच्छ पसंद आ चुका था। वह अब उसे निराश होते नहीं देख सकती थी। वह तुरंत बाहर आई और अपने पिता से बोली, पिताश्री, मुझे यह युवक बहुत पसंद है। कृपया इसे निराश मत कीजिए। मेरी प्रार्थना पर इसे अपना शिष्य बना लीजिए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी से अत्यधिक स्नेह करते थे। वे उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। जब उसने इतनी मनुहार की तो वे भी न नहीं कह सके। उन्होंने कच्छ को शिष्य बना लिया। अब कच्छ गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगा। उसने अपनी योजना के अनुसार गुरु को खुश रखने की पूरी कोशिश की। वह बहुत मेहनती था और अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण जो भी सिखाया जाता उसे तुरंत याद कर लेता। शुक्राचार्य भी उससे प्रसन्न रहने लगे। आश्रम में रहते हुए कच्छ और देवयानी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। देवयानी उसका बहुत ध्यान रखती थी। वह कच्छ के खाने पीने से लेकर उसके आराम तक का ख्याल रखती। उसे समय पर भोजन देती, उसकी सेवा करती और जब भी अवसर मिलता उसके साथ बातचीत करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी बढ़ने लगी। देवयानी तो पहले ही कच्छ पर मोहित हो चुकी थी, लेकिन अब कच्छ भी उसके प्रेम और देखभाल से प्रभावित होने लगा था। पहले वह सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन अब वह देवयानी की मासूमियत और स्नेह में डूबने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कच्छ और देवयानी का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे जब भी अकेले होते आपस में मीठी मीठी बातें करते। देवयानी हर समय कच्छ के पास रहना चाहती थी और कच्छ भी अब उससे दूरी नहीं बना पा रहा था। वह भूलने लगा था कि वह यहाँ किसी मिशन पर आया था। उसके पिता ने उसे संजीवनी विद्या सीखने भेजा था, लेकिन अब वह देवयानी के प्रेम में इतना डूब गया था कि उसे यह सब याद ही नहीं रहता था। अब सवाल यह था, क्या कच्छ अपने असली उद्देश्य को याद रख पाएगा, या फिर वह पूरी तरह देवयानी के प्रेम में डूबकर अपना लक्ष्य भूल जाएगा। इधर देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध और भी भीषण होता जा रहा था। असुरों की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी और देवताओं की हालत खराब होती जा रही थी। देवताओं के कई योद्धा मारे जा रहे थे, लेकिन कोई उन्हें पुनर्जीवित करने वाला नहीं था। कच्छ को अभी तक संजीवनी विद्या हासिल नहीं हुई थी, जिससे देवताओं को बहुत नुकसान हो रहा था। देवराज इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि कच्छ आखिर अब तक विद्या क्यों नहीं सीख पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपने लक्ष्य से भटक गया हो। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने अपने एक गुप्तचर को कच्छ के पास भेजा। जब गुप्तचर ने कच्छ को देखा तो वह चौंक गया। कच्छ अपनी योजना, अपने लक्ष्य, सब कुछ भूल चुका था। वह बस देवयानी के प्रेम में डूबा हुआ था। वह गुरु की सेवा तो कर रहा था, लेकिन संजीवनी विद्या सीखने की तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया था। गुप्तचर ने वापस जाकर देवराज इंद्र को पूरी बात बता दी। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। धिक्कार है, हमने इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और यह प्रेम में उलझ गया। गुरु बृहस्पति को जब यह बात पता चली तो उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत कच्छ को संदेश भिजवाया कि वह उनसे मिलने आए। जैसे ही कच्छ को संदेश मिला, वह तुरंत अपने पिता से मिलने चला गया। गुरु बृहस्पति ने उसे देखते ही क्रोधित स्वर में कहा, तुमने मुझे और सभी देवताओं को लज्जित कर दिया। कच्छ, तुम्हें यहां एक बहुत बड़े उद्देश्य से भेजा गया था, लेकिन तुम देवयानी के प्रेम में इतने खो गए कि सब कुछ भूल बैठे। कच्छ चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। गुरु बृहस्पति बोले, तुम्हें पता भी है कि युद्ध में देवता लगातार मारे जा रहे हैं। असुरों के पास संजीवनी विद्या है, इसलिए वे फिर से जीवित हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देवताओं की संख्या घटती जा रही है
और तुम यहां प्रेम में खोए हुए हो। धिक्कार है तुम्हें। क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या यही तुम्हारी जिम्मेदारी है? कच को अपने पिता की डांट सुनकर झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि वह सच में भटक चुका था। देवयानी के प्रेम में डूबकर वह अपना असली लक्ष्य ही भूल गया था। क्षमा करें पिताजी, कच ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं मोह में फंस गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं संजीवनी विद्या जरूर सीखूंगा और आपको मुझ पर गर्व करने का अवसर दूंगा। गुरु बृहस्पति ने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और कहा, अच्छा है कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है। तुम्हें किसी भी हालत में संजीवनी विद्या सीखनी ही होगी। कच ने सिर झुका लिया। अब वह ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। जब कच वापस लौटा तो देवयानी उसकी राह देख रही थी। वह उसे देखते ही भागी और गले लगाकर बोली, कहां चले गए थे? मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। तुमसे मिले बिना मन बेचैन हो रहा था। कच ने उसे अलग करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा अकेले में बैठकर सोच रहा था। अकेले क्यों? देवयानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे कहते, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देती। कच ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, देवयानी, मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रेम में पड़कर मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूं। मुझे यहां गुरुजी से महान विद्या सीखने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक मैंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सीखा। देवयानी को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसे महसूस हुआ कि कच उससे दूर जाने की बात कर रहा है। ऐसा मत कहो कच। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने तो कभी तुम्हें रोका नहीं। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया। फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कच ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा देवयानी। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। देवयानी की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अगर तुम मेरे बिना चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? कच ने उसके आंसू देखे, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे जाना ही होगा देवयानी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। देवयानी चुप हो गई। क्या कच अपने लक्ष्य पर डटा रहेगा? क्या देवयानी उसे जाने देगी, या फिर इस प्रेम की परीक्षा और कठिन होगी? देवयानी मुस्कुराते हुए बोली, कच, पिताजी तो तुमसे बहुत खुश रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। जो कुछ भी सिखाया जाता है तुम उसे बहुत जल्दी सीख जाते हो। कच ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, देवयानी, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपनी सारी विद्याएं सिखा दी हैं? देवयानी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ खास विद्याएं हैं जिन्हें सीखने के लिए पिताजी को पूरी तरह खुश करना होगा। कच ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया, तो फिर मुझे उन्हें पूरी तरह प्रसन्न करना होगा। देवयानी यह देखकर बहुत खुश थी कि कच अपने उद्देश्य को लेकर इतना गंभीर है, लेकिन कहीं न कहीं यह बात उसे चुभ भी रही थी कि उसका प्रेम शायद कच के इस उद्देश्य के आड़े आ रहा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने प्रेम को रुकावट नहीं बनने देगी, बल्कि उसे कच की ताकत बनाएगी। अब कच ने अपनी पूरी मेहनत गुरु शुक्राचार्य की सेवा में लगा दी। वह हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उनका विश्वास भी जीतने लगा। गुरु शुक्राचार्य भी उसे अपने पुत्र की तरह मानने लगे थे, लेकिन कच की यह सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। आश्रम के कई शिष्यों को लगने लगा कि कच उनके लिए खतरा बन रहा है। एक दिन उन विरोधियों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। वे कच को रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्हें अवसर मिला, उन्होंने कच की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में फेंक दिया। जब कच के मारे जाने की खबर देवयानी तक पहुंची तो उसका दिल जैसे टूट गया। वह रोती बिलखती अपने पिता के पास पहुंची और गिड़गिड़ाते हुए बोली, पिताजी, आप जानते हैं कि मैं वृषपुत्र कच से कितना प्रेम करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कृपया संजीवनी विद्या का प्रयोग कर उसे पुनर्जीवित कर दें, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के इस दर्द को देखकर व्यथित हो उठे। उन्होंने तुरंत कच का शव मंगवाया, फिर अपने कमंडल से जल लिया
कुछ मंत्र पढ़े और जल को कच्छ के शरीर पर छिड़क दिया। देखते ही देखते कच्छ ने आंखें खोल दी। वह पुनः जीवित हो गया। देवयानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कच्छ को जब यह पता चला कि उसे संजीवनी विद्या के कारण जीवन मिला है, तो उसके भीतर यह विद्या सीखने की और भी तीव्र इच्छा जाग गई। उसने पहले से भी अधिक मेहनत से गुरुजी की सेवा करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया और कच्छ धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य के और भी निकट आता गया। गुरुजी उसे बहुत मानने लगे थे और उस पर पूरा विश्वास करने लगे थे। लेकिन दूसरी ओर जो लोग पहले भी कच्छ से जलते थे, वे और ज्यादा क्रोधित हो गए। इस बार उन्होंने एक और भयानक योजना बनाई। उन्होंने मौका देखकर फिर से कच्छ का वध कर दिया। लेकिन इस बार सिर्फ हत्या करने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कच्छ के शरीर को जलाकर उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य की मदिरा में मिला दिया और उन्हें पिला दिया। अब कच्छ को पुनः जीवित करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से गुरु शुक्राचार्य की ही मृत्यु हो जाती। जब शुक्राचार्य को इस षड्यंत्र का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दी, लेकिन अब वे असहाय थे, क्योंकि अपनी पुत्री की पीड़ा के बावजूद वे कुछ नहीं कर सकते थे। देवयानी का दुख असहनीय हो चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अत्यधिक दुर्बल हो गई। शुक्राचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन तुम जानती हो कि उन दुष्टों ने कच्छ की राख मेरी मदिरा में डाल दी है। अब यदि मैं उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता हूं तो मेरी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी। मैं विवश हूं। देवयानी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता को देखा और कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मैं कच्छ से बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि आपकी जान को कोई खतरा हो। पर अब मेरे लिए जीना भी संभव नहीं है। अगर आप कोई ऐसी विद्या जानते हैं जिससे मेरे प्राण हर सकते हैं, तो कृपया मुझे मार दीजिए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की यह हालत देखकर और भी अधिक दुखी हो गए। वे अपने कक्ष में चले गए और बहुत देर तक सोचते रहे। अंततः उन्हें एक उपाय सूझा। वे तुरंत देवयानी के पास गए और बोले, बेटी, मैंने एक उपाय सोचा है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से सब कुछ खत्म हो सकता है। देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं पूरी सावधानी रखूंगी। फिर शुक्राचार्य देवयानी को एक गुप्त कक्ष में ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने धीरे से उसके कान में एक मंत्र पढ़ा और उसे प्रयोग करने की विधि समझाई। इसके बाद वे भूमि पर लेट गए। देवयानी ने बहुत सावधानी से कमंडल में जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए अपने पिता के शरीर पर छिड़का। जैसे ही संजीवनी विद्या का प्रभाव पड़ा, शुक्राचार्य की शिराओं में बहती कच्छ की राख में हलचल हुई। उनके शरीर में कंपन हुआ और कुछ ही क्षणों में कच्छ पुनः सशरीर जीवित होकर खड़ा हो गया। देवयानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उत्साहित होकर फिर से मंत्र पढ़ा और जल अपने पिता पर छिड़का। इस बार शुक्राचार्य भी पुनः जीवित हो गए। देवयानी प्रसन्न होकर अपने पिता से लिपट गई, लेकिन जब उसने कच्छ की ओर देखा तो वह वहां नहीं था। कच्छ, जो अब संजीवनी विद्या का रहस्य जान चुका था, चुपचाप वहां से चला गया था। देवयानी और शुक्राचार्य ने पूरे आश्रम में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब शुक्राचार्य को समझ आया कि देवयानी ने मंत्र जोर से पढ़ा था, जिससे कच्छ ने उसे सुन लिया और अब वह देवताओं को यह ज्ञान देने चला गया। उधर कच्छ विजयी भाव से देवलोक पहुंचा। वहां संजीवनी विद्या का रहस्य जानने के कारण उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसके पिता भी उससे बहुत प्रसन्न हुए। जब देवयानी को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसका प्रेम छलावा बन गया था। क्रोध से भरी देवयानी देवलोक पहुंची और कच्छ को शाप दिया, जिस विद्या को पाने के लिए तुमने मुझसे विश्वासघात किया, वह विद्या तुम हमेशा के लिए भूल जाओगे। कच्छ भी क्रोधित हो गया और बोला, तुमने भी अपने प्रेम को मेरे ऊपर थोपा है, इसलिए तुम्हें भी शाप देता हूं कि ब्राह्मण कन्या होकर भी तुमसे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा। दोनों शाप सत्य सिद्ध हुए। कच्छ संजीवनी विद्या भूल गया और देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं हो सका। और इस तरह प्रेम, विश्वास, छल और प्रतिशोध की इस गाथा का अंत हुआ। कच्छ ने विद्या तो पाली, लेकिन उसे याद न रख सका। देवयानी ने प्रेम में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बदले में विश्वासघात ही पाया। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं।
जिस विद्या के लिए कच्छ ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही विद्या उसके लिए व्यर्थ हो गई। और देवयानी, जिसने अपने प्रेम के लिए सारे बंधन तोड़ दिए, अंत में अकेली रह गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि छल और विश्वासघात से प्राप्त की गई कोई भी चीज अंततः हाथ से फिसल ही जाती है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह शक्ति बनता है, लेकिन अगर उसमें स्वार्थ आ जाए तो वह सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। यही है भाग्य का लेखा, जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो बोया जाता है वही अंत में काटना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए एहसास, एक नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।